अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना जुवेद अख्तर एमजे कॉमर्स मुल्तान। डियर गाइस, आज के टॉपिक में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। शेयर इन्फॉर्मेशन आपको एलएलसी यूएसए, वो लोग जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यूएसए में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करने के बाद हम अमेज़ोन, एटसी, ईबे और इसके अलावा और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं कि उन पे अपना बिजनेस को स्टेबल कर सकें। और जो लोग ऑलरेडी अपनी एलएलसी बना चुके हैं और वो एलएलसी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं और उस एलएलसी से अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल तरीके से लेके चल रहे हैं, तो इस टॉपिक में आपको एलएलसी एनुअली एक्सपेंसिव और एलएलसी के मुतल्लिक ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी एलएलसी पे आप पाकिस्तान में रह के कैसे बिजनेस करेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इज़ द बेस्ट वे। जो ऑलरेडी हम बहुत सी एलएलसी बना चुके हैं और बनाने के बाद हमारे क्लाइंट क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी। नंबर 1, अगर आप अपना पाकिस्तान में रह के यूएसए में बिजनेस करना चाह रहे हैं, अमेज़ोन, एटसी, ईबे, तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना है कि हम किस स्टेट में एलएलसी बनवाएं। यहाँ पे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं या ऑलरेडी बनवा चुके हैं या बहुत से व्यूअर जो बनवाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमें कोई सस्ती बना के दे दें। देखिए, आप सस्ती तो बनवा लेते हैं, लेकिन एलएलसी में सब चीज़ें हमें एज़ पर रूल एंड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। और सेकंड नंबर पे, अगर आप लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, आप उन स्टेट में बनवाएं जहां पर इनकम टैक्स ज़ीरो, लाइक आ टेक्सास, लाइक आ फ्लोरिडा। ये वो स्टेट 9 स्टेट में से हैं जिनमें इनकम टैक्स आपका ज़ीरो हो जाता है। और इन्हीं स्टेट के सेलर सर्टिफिकेट आपके सप्लायर, लाइक आप अमेज़ोन पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको होलसेल बिजनेस के लिए आपको कंपनी अप्रूवल सर्टिफिकेशन चाहिए। जब आप किसी कंपनी पे जाएंगे तो आपको रीसेलर परमिट भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको होलसेल सप्लायर आपको परमिशन दे देता है। तो इन्हीं सर्टिफिकेट, जिन स्टेट की आप एलएलसी बना चुके हैं, और रीसेलर सर्टिफिकेट और आपका रीसेलर परमिट की बेस पर ही आपको अप्रूवल मिल जाती है एंड आफ्टर दैट आप अपने अमेज़ोन बिजनेस करते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल लाजिम करना है। आप ये मत सोचें कि उन स्टेट की हम एलएलसी बनवाएं जहां पर फीस बहुत ही कम ली जाती है। मैनी स्टेट की तो स्टेट फीस ही नहीं चार्ज करता, लेकिन आपको बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या आएंगे कि आप उन स्टेट की जब रीसेलर सर्टिफिकेट देते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होते। इसके बाद आप कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये एलएलसी तो नो एनी बेनिफिट। ऑफ कोर्स, तो यही प्लानिंग आपको दी जा रही है, यही स्ट्रेटजी दी जा रही है कि जब आप अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो उन्हीं स्टेट में एलएलसी बनवाएं जिनका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। और नंबर 3 पे, जो लोग अपनी एलएलसी बनवा लेते हैं, बनवाने के बाद ऑफ कोर्स आप लोगों को एलएलसी एनुअल भी रिन्यूअल करवानी पड़ती है। बहुत से क्लाइंट्स और बहुत से ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो उनके पास फर्स्ट टाइम एलएलसी बना लेते हैं और रीसेलर परमिट नंबर भी उनके पास इशू करा लेते हैं, बट वो 3 मंथ के बाद उसे अपडेट नहीं करते। तो अगर आप अपनी एलएलसी बनवा चुके हैं और आप सेलर परमिट भी ले चुके हैं, तो ऑफ कोर्स एवरी 3 मंथ के बाद आपको ये अपडेट भी करना पड़ता है स्टेट में है। लेकिन बहुत से क्लाइंट, बहुत से कस्टमर इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। बस वो ये समझते हैं कि वन टाइम हम अपनी एलएलसी बनवा चुके हैं और इस एलएलसी को बाद में कोई अपडेट नहीं करवाना आफ्टर 1 ईयर। नो, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप अपना रीसेलर परमिट इशू करा चुके हैं तो आफ्टर 3 मंथ आपने लाजम उसको अपडेट करवाना है, या आप खुद कर सकते हैं या आप किसी से
सर्विस ले सकते हैं। और नंबर 2 पे अगर आप अपनी LLC बनवा चुके हैं फ्लोरिडा स्टेट में या फिर टेक्सास स्टेट में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने टेक्सास में LLC बनवा चुके हैं, बनवाने के बाद आपने आफ्टर 1 ईयर ऑफ कोर्स इन्हें रिन्यू भी करवाना है। रिन्यू में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती है? नंबर 1, आपके पास रजिस्टर एजेंट मस्ट बी रिन्यू आफ्टर 1 ईयर। नंबर 2, आपके पास रजिस्टर एजेंट आपने लाजिम अपडेट करना है। नंबर 3, आपने आफ्टर 1 ईयर अगर आप टेक्सास की LLC है आपके पास तो आप उसे भी रिन्यू करवाएंगे। यू नो के टेक्सास में रिन्यूअल फीस इज़ 0। तो ये तो बात हो चुकी है आपकी टेक्सास LLC की। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास फ्लोरिडा स्टेट में LLC आप बनवा चुके हैं तो फ्लोरिडा स्टेट में भी आपको इन 3 चीज़ों को लाजिम अपडेट करना पड़ेगा। और आप फ्लोरिडा स्टेट को रिन्यूअल फीस $138 भी पे करेंगे तो आपकी LLC एक्टिव रहेगी, अदरवाइज आपकी LLC डीएक्टिवेट हो जाएगी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वाकई ही अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर लेके चलना चाहते हैं और स्टेबल करना चाहते हो तो इन चीज़ों को लाजिम अपडेट करेंगे। तो और इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ, अगर आप खुद बना सकते हैं LLC तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद नहीं बना सकते, किसी सर्विस एजेंट से या MJ कॉमर्स से ये सर्विस लेना चाहते हैं, व्हाटएवर कहीं से भी आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो लाजिम आप अपने LLC और आप ईच एंड एवरीथिंग फॉर रजिस्टर एजेंट, रजिस्टर एड्रेस, आपकी LLC सर्टिफिकेशन मस्ट बी एज पर स्टैंडर्ड, वो आपको प्रोवाइड करेगा। और उसी आप सर्विस प्रोवाइडर से आप अपना अमेज़न अकाउंट प्रिपेयर करवाना चाहते हो तो मस्ट बी क्रिएट फॉर बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट के साथ साथ आप LLC बिजनेस बैंक भी लाजिम आप सर्विस प्रोवाइडर से ये चीज़ें लाजिम लेंगे। तो इसमें आपकी LLC, आपकी सर्टिफिकेशन, आपके रजिस्टर एजेंट, आपका यहाँ पे रजिस्टर एड्रेस और इसके अलावा बिजनेस बैंक, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अमेज़न अकाउंट भी इसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवाएं। हमें इन चीज़ों में बहुत से जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट या आउटसाइड से ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। यस, वो लोग इस स्ट्रेटजी को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग हम अपने स्टूडेंट या अपने क्लाइंट्स को देते हैं, आई होप सो इंशाल्लाह अगर वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग से आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न, ईबे का बिजनेस करेंगे ऑन LLC बेस पे तो आपकी वेरिफिकेशन, आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे। क्योंकि हम बहुत से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग हैपन दिस वन, लेकिन जो बाहर से आउटसाइड से कस्टमर आ रहे हैं उनकी LLC अकाउंट्स में मैंने प्रॉब्लम सस्पेंड और इसके अलावा वेरिफिकेशन पाकिस्तानी डिटेल। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं लेंगे, उस स्ट्रेटजी प्लानिंग पे नहीं चलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। जब आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप परेशान होते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप जब भी अपनी LLC बनवाएं या LTD बनवाएं तो उसी सर्विस प्रोवाइडर से आप अपना अमेज़न अकाउंट, आप अपना ईबे अकाउंट तो वही आपको बना के दे। और इंशाल्लाह अगर आप हमसे बनवाते हैं तो आपके इस बिज़नेस को प्रॉपरली आपको एक प्लानिंग दी जाती है कि आप इस अपने बिज़नेस अकाउंट पे कैसे अपने बिज़नेस को स्टेबल कर सकते। आई होप सो कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा और इन केस फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो लेट अस नो, आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।